हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग है यू वर्सेस देम। आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं एंड आपके पार्टनर्स की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। इस रिश्ते का क्या आगे नेक्स्ट मूव होगा या फिर क्या फ्यूचर होगा एंड आपको क्या करना चाहिए, आपके पर्सन को क्या करना चाहिए। जो भी यू वर्सेस देम में कार्ड्स आएंगे वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। जरूरी नहीं है सबसे करे। अगर आपसे करे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सिंगल, मैरिड, सेम जेंडर, मैन, वुमेन, सबके लिए ये रीडिंग है। गर्ल्स, बॉयज, सबके लिए जो किसी पर्सन के साथ किसी रिश्ते में डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के। तो आपकी एनर्जी के लिए आया है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। वन मोर कार्ड। नेक्स्ट आया है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, वन मोर कार्ड। 3 कार्ड्स ले लेते हैं हम आपकी एनर्जी के लिए। देन हमारे पास आया है इनडिसीजन। अब आपके पर्सन के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड, ब्लोसमिंग अबंडेंस। सेकेंड कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। थर्ड कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं, विजिबल हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स की जो आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर हैं 1, 19, 28, 10, 3, 12, 21, 34। 34 को हम 7 बोल सकते हैं, 7 और 8 नंबर। 16 नंबर, 5 नंबर, 23, 14, 17, 26, 27। ये नंबर्स, ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं किसी भी तरीके से। एंड यहाँ पे अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो इनडिसीजन का कार्ड आया है। इनडिसीजन का कार्ड जो कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या बताता है। इनडिसीजन का कार्ड ये बताता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाने चाहिए या नहीं। आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर नहीं। आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। आखिर आपको करना क्या चाहिए। कभी आपके पर्सन, आपको लगता है कि आपके लिए बहुत सीरियस हैं। कभी आपको लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनकी लाइफ में हैं या नहीं हैं। कभी आपको लगता है कि आप कब तक एफर्ट्स लगाएंगे अकेले अगर आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। या फिर सम टाइम आपको लगता है कि कब तक आप वेट करेंगे। हर एक चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। आपके पर्सन तो वापस आने को ही रेडी नहीं है, तो कितना इंतज़ार। और ऐसी वाइब्रेशंस आपके अंदर अक्सर चलती रहती हैं। आप इस लव लाइफ को, रिलेशनशिप, इस जर्नी को लेकर बार बार, ऐसा नहीं है कि हमेशा कंफ्यूज रहते हो, बिकॉज ये प्रेजेंट एनर्जी है। तो इस टाइम आप हो सकता है कंफ्यूज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बीच में क्लियर हो जाते हो, फुल पैशन से एफर्ट्स लगाने लगते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है, या फिर कभी आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। इस रिश्ते में डे बाय डे आप अंधेरों में जा रहे हो। जो हैप्पीनेस, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा, और आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ। या फिर हो सकता है हाल फिलहाल में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया हो, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके हो गए हों, लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंट एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड्स प्रेजेंट एनर्जी के हैं, आपकी ये बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, नेगेटिव हो, इनडिसाइजिव हो, नहीं समझ में आ रहा क्या करें और क्या ना करें। लेकिन साथ ही में इस कनेक्शन में बहुत कुछ सहते सहते
आप ना बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो गए हो, ग्राउंडेड हो गए हो, आपके सब्र, आपका पेशेंस काफ़ी बढ़ गया है। और कभी कभी आपको लगता है कि यार डिवाइन ने इतना सब्र, इतना पेशेंस, इतना धैर्य दिया है, तो जैसे डिवाइन उसी की इम्तिहान ले रही है कि जितना धैर्य आप रख रहे हो उतने ही रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उतना ही डिले और पोस्टपोनमेंट हो रहा है, ऐसी वाइब्रेशन है। बट स्टिल आप बहुत कुछ सहन करके बैठे हो। वैसे तो हो सकता है समटाइम आप ऐसे हो कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, आप कोई भी मनमानी किसी की सहन ना करते हो, लेकिन इस रिश्ते में तो आपने बहुत कुछ सहा है और बहुत धैर्य और पेशेंस रख के सहा है, बिना विरोध किए हुए। अब आपके पर्सन की मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्लोसमिंग अबंडेंस है। ब्लोसमिंग अबंडेंस ये बताता है कि जहाँ आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में हो ना, वहीं आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में है। वो डाउन टू अर्थ भी हैं, बैलेंस भी हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपको खोने का डर नहीं है। उन्हें पता है कि आप उनके लिए मौजूद हो और वो अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हैं, उनको अपने गोल्स पे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज इम्प्लाइंग कि जो हीलिंग वाइब्रेशंस आप उनको सेंड कर रहे हो वो उन तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, इस रिश्ते पर आप पर ट्रस्ट रख पा रहे हैं। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ उन्हें पावर दे रही है, उन्हें हिम्मत दे रही है इस कनेक्शन में सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की। जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सहन करते करते थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, सम टाइम इम्पेशेंट हो जाते हो, वहीं इस टाइम आपके पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड दिख रहे हैं, बैलेंस दिख रहे हैं, हिम्मत वाले दिख रहे हैं और वहीं हीलिंग वाइब्रेशंस अटेंड करते करते लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं और मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको इस टाइम ना अपने पर्सन पर वर्क करने से ज़्यादा खुद पे वर्क करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, खुद को हीलिंग वाइब्रेशंस सेंड करनी चाहिए, खुद को सपोर्ट करना चाहिए, खुद की क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। और चेक करते हैं आपके मन में अभी क्या चल रहा है। आपके मन में चल रहा है द क्रिएटर का कार्ड। आपका होप, आपकी आशा, आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है, नथिंग एल्स। एरीज लियो सैज की एनर्जी है। अब आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब जो करेगी डिवाइन करेगी, बिकॉज आप एफर्ट्स लगाते लगाते थक चुके हो। वहीं आपके पर्सन की एनर्जी ब्रेक थ्रू की है। अब उन्होंने इस रिश्ते की बागडोर संभाल सी ली है, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है। वो एफर्ट्स लगाने को तैयार हैं, ब्रेक थ्रू करके इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। जो एफर्ट्स अभी तक आप लगा रहे थे वो एफर्ट्स अब वो लगाने को रेडी हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, आपके लिए पॉसिबिलिटी का कार्ड है। डिवाइन आपको कहना चाहती है डेफिनेटली कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वैसे भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको भी लगता है कि डिवाइन को आपने सरेंडर करके कुछ गलत नहीं किया है। बहुत जल्दी आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है। और आपके पर्सन के लिए है सप्रेशन का कार्ड। आपके पर्सन ना इस टाइम थोड़ा सा ओवरबर्डन एंड नेगेटिव भी फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि जहां आपने एफर्ट्स लगाने कम कर दिए हैं, वहीं उन्हें लगता है कि उनके ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। आप इस कनेक्शन में रीबर्थ चाहते हो, दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर सेपरेटेड हो तो आप चाहते हो कि दोबारा से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन आपका हो जाए। और आपके पर्सन भी इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस और ग्रोथ चाहते हैं। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब मैं चेक कर रही हूँ आपका नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन में क्या होगा। आपके नेक्स्ट मूव में है मोरालिटी। अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप उनसे बहुत ही मैनरेबल वे से बात करोगे, लेकिन एफर्ट्स कम लगाओगे। और आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपको लेकर, 10 हॉर्स। मैं क्या ही बोलूँ, वो रियूनियन करने वाले हैं, मैरिज करने वाले हैं, रिकन्सिलेशन करने वाले हैं। एयर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है, फायर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। कुछ हद तक मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी दिख रही है।
फाइनली आप लोगों के कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। डिवाइन कह रही है फ्यूचर आपके कनेक्शन का बन सकता है, लेकिन वो एकदम से नहीं बनेगा, स्लो एंड स्टेडी बनेगा। मतलब अभी भी कुछ टफ साइकिल आप लोगों के बीच में आ सकते हैं, या फिर अभी भी जैसे आपके पर्सन एफर्ट लगाने शुरू करें तो चीज़ों को सक्सेस करते करते 4 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो फ्यूचर तो आप लोगों का बनेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सब्र रखना होगा। स्ट्रेस का कार्ड है, अगर सब्र नहीं रखेंगे तो स्ट्रेस में आएंगे। एंड पास्ट लाइफ, आप में से बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आपके पर्सन को आपके खोने का डर भी सताने लगा है और डेफिनेटली वो एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम जरूर चेक करेंगे। इंटीग्रेशन, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, देन डेफिनेटली आपका रियूनियन हो जाएगा। आपको बैलेंस रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप प्रैक्टिकली एफर्ट्स नहीं भी लगा रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअली एफर्ट्स लगाने हैं। और हीलिंग, और सबसे पहले जो मैंने आपको बीच में भी बोला था, खुद की हीलिंग करनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इस टाइम ज़्यादा नेगेटिव फील हो रही है। और जिनको लगता है कि उनके पर्सन की एनर्जीज नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी स्विच हो सकती है, वो अपने पर्सन की भी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आप लोगों का फ्यूचर कब तक बनेगा, कब आप एक दूसरे के साथ परमानेंटली होंगे। तो कार्ड आया है एडवेंचर, न्यू विज़न एंड प्लेफुलनेस। मुझे जो टाइम पीरियड दिख रहा है जब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, ये नेक्स्ट 6 मंथ से लेके 15 मंथ्स का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, जब आप दोनों परमानेंटली एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको पास्ट की सारी गलतियों को भुलाकर इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए रेडी होना होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।